जब एक शख्स लगभग 45 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसके साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। पुत्र जब वयस्क हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी अपने तो कभी दोस्त के ऑफिस में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वह और अधिक निश्चिंत हो गए। पूरा घर बहू को सौंप दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा, आज आपको कोर्ट चलना है। आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं शायद तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी, ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी। मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूँगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूँगा ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। दोस्तों, अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।